नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरजेडी के 100 पन्नों का पुलिंदा है और आरजेडी के ये 100 पन्नों का पुलिंदा तेजस्वी यादव के सबसे खास संजय यादव की सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। लगातार हम इस सवाल पर चर्चा कर रहे हैं और हम आपको ये बता रहे हैं कि संजय यादव की जो हैसियत रही आरजेडी में, जो रसूख रहा सो रहा, लेकिन अब संजय यादव के दिन लद सकते हैं, संजय यादव के पर कतरे जा सकते हैं और संजय यादव का रसूख बताने की जरूरत नहीं है। बिना संजय यादव की मर्जी के आरजेडी का कोई बड़ा नेता तेजस्वी यादव से मिल नहीं सकता। कार्यकर्ताओं की बात छोड़िए और आम लोगों की बात छोड़ दीजिए। गठबंधन को लेकर भी और पार्टी से जुड़े तमाम फैसले भी संजय यादव की सलाह पर होते रहे हैं। तो ये मामला है संजय यादव का। और अब एक 100 पन्नों की चुनावी समीक्षा रिपोर्ट आई है आरजेडी की और उस चुनावी समीक्षा रिपोर्ट में जो कुछ भी है उससे ये माना जा रहा है कि अब संजय यादव की भूमिका आरजेडी में सीमित होगी। उनका पर कतरा जाना तय है और तेजस्वी यादव के पटना लौटने से पहले, पटना आने से पहले ये बड़ी खबर आ गई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि जो लगातार बैठकें चलती रहीं, मंथन चलता रहा, उसके बाद 100 पन्नों की एक समीक्षा रिपोर्ट आरजेडी ने तैयार की है और जाहिर तौर पर हार के कारणों की तलाश लगातार होती रही है। इस बात पर रिसर्च होता रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया, इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया और किसकी वजह से हो गया, क्यों हो गया, क्या कारण रहे कि 75 से सीधे 25 विधानसभा सीटों पर पार्टी सिमट गई। तो जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो जानकारी ये है कि एक तरह से लालू प्रसाद यादव के जो पुराने सहयोगी हैं, आरजेडी के जो पुराने नेता हैं, उनके दिन वापस लौटेंगे, उनके अच्छे दिन आने वाले हैं, उनकी पूछ बढ़ेगी। आमतौर पर आरजेडी में ये हो रहा था कि संजय यादव के सामने पार्टी के बड़े नेताओं की और बुजुर्ग नेताओं की भी नहीं चलती थी। वो लालू प्रसाद के करीबी थे, लालू प्रसाद उनका सम्मान करते थे, वो लालू प्रसाद का सम्मान करते थे और लालू यादव की वजह से वो पार्टी में टिके हुए थे और टिके हुए हैं। लेकिन पार्टी के फैसलों के मामले में उनकी नहीं चलती थी, चलती सिर्फ एक ही व्यक्ति की थी, संजय यादव, तेजस्वी यादव। संजय यादव की सलाह पर तेजस्वी यादव फैसले लेते रहे हैं और यही कारण रहा कि जब चुनाव के नतीजे आए तो परिवार से सबसे पहले आवाज उठी। रोहिणी आचार्य ने सवाल उठाया कि भाई जो चाणक्य था, सवाल तो उसी से पूछा जाएगा। अब जो खबर यह है कि राजद ने 100 पन्नों की चुनावी समीक्षा रिपोर्ट तैयार की है और चुनावी समीक्षा रिपोर्ट की जो समझ है उसके मुताबिक, जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक आरजेडी के बड़े नेताओं को तरजीह नहीं दिया जाना, अनुभवी नेताओं को तरजीह नहीं दिया जाना भी एक बड़ा कारण है। अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अंतिम फैसला लेना है इस समीक्षा रिपोर्ट पर। बीते महीने 2 हफ्ते तक राजद कार्यालय में गहन मंथन के दौरान चुनाव के हारे प्रत्याशियों और राजद संगठन के प्रमंडल के महत्वपूर्ण नेताओं की राय में ये बात सामने आई है। प्रदेश अध्यक्ष को प्रमंडल पदाधिकारियों ने समीक्षा बैठकों की बातों, सलाह, सिफारिश रिपोर्ट के रूप में सौंप दी है। रिपोर्ट कहती है कि बीते विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद के पुराने सहयोगियों का किनारे रहना या किनारे रखा जाना भी हार का बड़ा कारण है। जिला प्रखंड संगठन के पुराने नेताओं, कार्यकर्ताओं को चुनावी अभियान में इस्तेमाल नहीं करना राजद को भारी पड़ा। यहां तक कि राजद प्रत्याशी के चयन में अहम भूमिका निभाने वाली बाहर की सर्वे टीम ने राजद के स्थानीय कार्यकर्ताओं को अहमियत ही नहीं दी। कई क्षेत्रों में प्रत्याशी घोषणा होने के बाद वहां के स्थानीय कार्यकर्ता नेता निराश हुए और अपने को चुनावी प्रचार अभियान से किनारे रखा। उन्हें चुनाव में प्रदेश, जिला और संबंधित उम्मीदवार द्वारा पूछा भी नहीं गया। तो उम्मीदवारों को लेकर जो सर्वे भी कराया जा रहा था वो बाहर से टीम बुलाकर कराया जा रहा था और ये सब
इन सब का ठीकरा संजय यादव की सर ही फूटता है। हरियाणा से लोगों को बुलाया गया था, ऐसी बातें भी सामने आती रही हैं। तो चुनाव बिहार का है और बाहर के लोग आकर सर्वे कर रहे हैं। नेताओं कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दी जा रही है, और ऐसी जानकारी भी है कि सोशल मीडिया की जो टीम भी है वो हरियाणा से बुलाई जा रही थी, वही सारे लोग ऑपरेट कर रहे थे। और जो पेड स्टाफ बुलाए गए थे सर्वे के लिए और तमाम दूसरे चुनावी अभियान को अंजाम देने के लिए, वो भी दूसरे प्रदेश से बुलाए गए थे, शायद हरियाणा से ही बुलाए गए थे। तो जाहिर तौर पर इससे भी कार्यकर्ताओं में नाराजगी हुई और टिकट का बंटवारा हुआ, उम्मीदवारों का चयन हुआ। वहां भी स्थानीय कार्यकर्ताओं नेताओं से कोई राय नहीं ली गई, कोई मशवरा नहीं लिया गया। और जब राय मशवरा नहीं लिया गया तो उम्मीदवार के चयन का जब फैसला हो गया तो नाराजगी और दुख दोनों ही वजह रही, जिसकी वजह से स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनाव से अपने आप को दूर रखा, उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई आरजेडी की जीत में हम अपनी भूमिका दिखाने के लिए, चुनाव में खुद को झोंकने के लिए। तो बेमन से अगर लगे भी कहीं रहे तो बेमन से लगे रहे। तो इस तरह की ये रिपोर्ट है, 100 पन्नों की रिपोर्ट है। और 100 पन्नों की ये रिपोर्ट मैं आपको फिर बता दूं कि 100 पन्नों की ये रिपोर्ट कहती है कि कई तरह की गड़बड़ियां हुई, कई तरह की गलतियां हुई, और संजय यादव का जो दायरा है वो सीमित होगा। इस रिपोर्ट से जो संकेत मिल रहे हैं वो यही संकेत मिल रहे हैं। देखिए, संजय यादव की जो राजनीति में आरजेडी में हैसियत रही है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। संजय यादव के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं इस बातचीत की शुरुआत में, और संजय यादव तेजस्वी यादव के सबसे खास है। संजय यादव पर तो कोई सवाल ही नहीं उठा सकता, और रोहिणी आचार्य ने जब सवाल उठाया तो उसका क्या सिला मिला उनको, ये रोहिणी आचार्य ने खुद ही बताया है। अब वो कितना सही बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य झूठ क्यों बोलेंगी, यह भी सवाल है। और रोहिणी आचार्य जिस तरह से नजर आई, जितनी दुखी नजर आई, एक तरह से बहुत भावुक भी नजर आई, मेरा कोई परिवार नहीं है, तो ये इन सब का ठीकरा संजय यादव के सर पर फोड़ा जाता रहा, क्योंकि उन्होंने संजय यादव को लेकर सवाल उठाए, रमीज नेमत को लेकर सवाल उठाए। तो अब तेजस्वी यादव पटना लौट रहे हैं। उनके पटना लौटने के बाद क्या वाकई अब संजय यादव के अच्छे दिन समाप्त होने वाले हैं आरजेडी में, और संजय यादव का दायरा सीमित होगा, उनके पर कतरे जाएंगे, इस पर सबकी निगाह है। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ, संजय यादव उसी हैसियत के साथ आरजेडी में बने रहें और पुराने नेताओं को किनारे रखना जारी रहा आरजेडी में, तो फिर ये तो बहुत छोटा नुकसान है। 75 से 25 पर आने का नुकसान भी बड़ा छोटा नुकसान है। आगे चलकर तेजस्वी यादव को पार्टी और अपने विधायकों को बचाकर रखना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।